नमस्कार, मैं हूं मनोज। आपने शादियां कई देखी होंगी, कई शादियों में आप गए भी होंगे, लग्जरी व्यवस्थाएं वहां पर मिली होंगी, लेकिन आज हम उस शादी के बारे में बात करेंगे जिसने एक मिसाल सादगी की पेश की। इसके अलावा जनता के बीच में एक मैसेज भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की आप देख सकते हैं यहाँ पे सामूहिक विवाह में जो है यहाँ पे बारात निकल रही है और जो है यहाँ पे अभिमन्यु डॉक्टर हैं पैसे से, लेकिन यहाँ पे बारात में क्या कहेंगे, क्योंकि एक सादगी भरी शादी जो है आपकी की गई है। बस शादी के लिए एक्साइटेड है काफी। जल्द कुछ समय में फेरे होने का समय आ गया आएगा। जनता में एक मैसेज दिया गया है, क्योंकि जनता जो है वो इस शादी पर नजर बनाए हुए, क्योंकि ये सादगी भरी शादी है, किसी तरीके की धूमधाम नहीं, बड़ी आराम से और सादगी से शादी। जी बिल्कुल, सादगी से भरा जीवन होना चाहिए, उसी के विचार लेके चलते हैं। बाकी भव्यता दिख ही रही है, इतनी नजर आ रही है सबके लिए। मेरे लिए सादगी में भव्यता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? क्या मैसेज देंगे जनता को? मेरा मैसेज देने का कोई वो तात्पर्य नहीं है। बाकी काफी अच्छा लगता है एक बार सामूहिक सम्मेलन में शादी करना। मैं चाहता हूँ आगे लोग करें, जिससे काफी अलग अनुभव रहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तमाम जो परिवार के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी, और बड़ी बात यह है कि सामूहिक सम्मेलन से जो है यहाँ पर शादी की जा रही है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, मैं बात करूंगा एक के बाद एक करके। शादी जो है समारोह में हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। देखिए, ये पूरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवार के लोग हैं। हालांकि यहाँ पे सभी लोग जो हैं, एक बार वो बात कर लेते हैं। आज शादी मेरे यार की शादी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भैया की शादी सभी के साथ हो रही है, बहुत धूमधाम से सभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। कहेंगे एक सादगी भरी शादी हो रही है। ये एक संदेश है जनता को कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होते हुए भी इतनी सादगी से शादी कर रहे हैं, तो ये कि संदेश पूरे देश और प्रदेश के लिए है कि शादियों में फिजूल खर्ची न करें, बिल्कुल सादगी भरे। बड़े भैया, शादी है छोटे भाई की और बड़ी सादगी से हो रही है। बहुत खुशी की बात है, बहुत उत्साह है, सब प्रसन्न है और बढ़िया नाच गाने के साथ शादी हो रही है। हमारे साथ 42 परिवार हम एक होने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। सब आपस में खुश रहे, प्रसन्न रहे, बाबा महाकाल से यही कामना है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दिख रहा है कि 21 जोड़े के साथ मुख्यमंत्री के बेटे जा रहे हैं। एक मैसेज भी है जनता के बीच। अब मैसेज की जानकारी तो मुझे नहीं है, बट चूंकि हर्ष का विषय है, बढ़िया अच्छी चीज हो रही है। और जैसी महाकाल भैया बिल्कुल हर्ष का विषय, और बड़ी बात यही है कि शादी जो है बड़ी सादगी से की जा रही है। कोई लाव लश्कर नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल जैसे सादगी के साथ में ये अवसर मिला है परिवार के लिए, खुशी है यादव परिवार के लिए। बिल्कुल यादव परिवार की ये शादी। और आप बारात में देख सकते हैं कि जो बारात है उसमें तमाम यादव समाज के सामूहिक सम्मेलन के तहत 21 जोड़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की धर्मपत्नी आप देखेंगे मौजूद हैं। इसके अलावा उनके परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। उनके बड़े भाई से हमने शादी की है, बात की है उनसे। उनके बड़े भाई से बातचीत के बाद तमाम जो उनके साथ परिवार के लोग मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद एक कर उनसे बातचीत लगातार की जा रही है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी किस तरीके से निकल रही है, वो नज़ारा हम देख रहे हैं। आज जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है मुखिया है प्रदेश के, लेकिन बड़ी सादगी से बेटे की शादी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सारा पूरे समाज के साथ में लेके, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब एक साथ, छोटा हो या बड़ा सब साथ में है। और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ा ये शानदार आयोजन किया है, जो एक पूरे अपने देश में उदाहरण पेश कर रहे हैं। और इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, संदेश अच्छा जाएगा, और सभी लोग इसका पालन करना चाहिए। और सभी जितने भी शादियाँ इंडिविजुअल हो रही है, वो सामूहिक शादियाँ करना चाहिए। काफी खर्चा भी पड़ता है, खर्चा बचता है इससे। और ये खर्चा कहीं ना कहीं इस पैसे का इस्तेमाल इस पैसे का इस्तेमाल घर के दूसरे जो काम है उनमें करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शादी भी है और खुशियां भी हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई बड़े नेता, जिसमें सिंधिया से लेकर तुलसी सिलावट और कई बड़े नेता जो हैं वो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की बारात में जो है शामिल हुए हैं।
चार पर दूल्हे जो हैं मौजूद हैं। वहाँ पे द्वार चार की जो प्रक्रिया है, जो पूजा है, वो वहाँ पर की जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे तस्वीरों में देखेंगे कि जो ये मंडप है, क्योंकि जब भी विवाह सम्मेलन होते हैं तो इसमें जिस तरीके से 21 जोड़े हैं, सबको नंबर दिया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की हम यदि जोड़े का नंबर देखें तो वो 1 नंबर जो है वो दिया गया है। ये 1 नंबर है, तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मंडप जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे के लिए है। इसी तरीके से अलग अलग मंडप है। आप देखेंगे कि डॉक्टर अभिमन्यु यादव संग डॉक्टर इशिता यादव, ये जो मंडप है ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे का है। हालांकि इसके अलावा यहाँ पे शादी की यही खूबसूरती है कि जितने भी जोड़े हैं उनके लिए एक जैसी व्यवस्था की गई है। कोई वीआईपी व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। आप दूसरे तरफ देखेंगे, दूसरे मंडप देखेंगे तो यहाँ पे सभी मंडप की जो खूबसूरती है, जो पूजा पाठ है, वो उतना ही स्पेस दिया गया है, उतनी जगह दी गई है। यानी किसी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट की जो बात की जाती है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। यानी एक समानता के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिस तरीके की व्यवस्था सब जोड़ों के लिए है, उसी तरीके की व्यवस्था की जो है वो बाकी जोड़ों के लिए भी यहाँ पर की गई है। क्योंकि मंच है, तमाम व्यवस्थाएं यादव समाज की तरफ से जो सामूहिक सम्मेलन के प्रबंध कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो लोगों में उत्साह भी है, लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। आज सामूहिक विवाह सम्मेलन, लेकिन खास बात यह है कि सबके लिए एक समानता नजर आ रही है यहाँ पे। सही है, सामाजिक जो समरसता है उसका बहुत अच्छा संदेश है माननीय द्वारा दिया गया। और आजकल शादियों में जो जिस तरह से कुवड़ता है उसके लिए भी एक सामूहिक विवाह में जो हो रहा है बहुत अच्छा संदेश है सभी समाज। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो इसी बात को लेकर उनके अंदर उत्साह है कि किस तरीके से जो शादी समारोह है उसका प्रबंध जो किया गया है वो एक समानता के समान किया गया। और लोगों का ये भी कहना है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आप तस्वीरों में देखोगे कि द्वार 4 से जो कार्यक्रम था वो वहाँ पे संपन्न हुआ है। अब बारात जो है वो अंदर की तरफ आ रही, यानी इसके बाद बरमाला का कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। और सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था जो है इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में की गई है। और यदि हम गेस्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो शादी है बेटे की, उस शादी में शामिल होने के लिए सिंधिया पहुंच चुके हैं, तुलसी सिलावट पहुंच चुके हैं और बाकी मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी की। बीएचटीवी की टीम उज्जैन में जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हो रही है उसमें मौजूद है। और आप देखेंगे कि मंच पर आपको ये मंच सजा दिख रहा होगा जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम हस्तियां जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रामदेव बाबा जो है यहाँ पर मंच से संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से इस सादगी भरी शादी में कहीं ना कहीं एक मिसाल के साथ एक उदाहरण भी पेश किया है कि सनातन में सब बराबर हैं। तो हम सुनते हैं रामदेव बाबू के वो क्या कह रहे हैं। आज एक नव इतिहास सृजित हो रहा है, सादगी का, सदाचार का, सामूहिकता का और सब प्रकार की दिव्यता का। इस दिव्य वातावरण के लिए एक बार पुनः हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इस विराट सहृदयता को और इस पवित्र संकल्प के लिए जो वेदों का अंतिम सूक्त है संरक्षण आज तो यहाँ पर भी जीवंत चरितार्थ हो रहा है और हमारे पूज्य संत महापुरुष में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि ये रामदेव बाबा थे जो कि बता रहे हैं कि इस तरीके से सादगी भरी ये शादी है। सनातन में इस तरीके की शादी कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अलग मिसाल जो है वो पेश करती है और लोगों को सीख मिलती है कि किसी भी तरीके से शादी में जो फिजूल खर्ची की जाती है उससे बचना चाहिए। और अब तमाम साधु संत का यहाँ पे संबोधन चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 21 जोड़े हैं इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो बेटे हैं छोटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तस्वीरों में आप देखेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया से लेके नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा तमाम मंत्री, राज्यपाल, ये तमाम साधु संत के अलावा तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो साधु संत हैं आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उनको भी सुनते क्या कह रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि आपका भी प्रयास है और मैं भी चाहूंगा हम जितने साधु भावना है हमारा भी प्रयास रहेगा।
स्वर्णिम विवाह सम्मेलन हम ये कर रही है। साधु संत का यहाँ पे संबोधन का सिलसिला जो है आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद है और आप देखेंगे साधु संत जो है आशीर्वाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे के साथ तमाम जो जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं विवाह सम्मेलन उनको दे रहे हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के शुभंकर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सही सभी मंचासीन हमारे देवतुल्य अतिथिगण, भाइयों बहनों, विवाह संस्कार सच्चे अर्थों में दो शरीरों का मिलन नहीं, ये 7 जन्मों का हमारे संस्कृति में रिश्ता है। ये पश्चिमीकरण, भोग, भौतिकी, रपेट, प्रजनन, ये ओछे उछले जो हमने पश्चिम से हमने ग्रहण, और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज में दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें। ये नए परिवार की नई व्यवस्था है और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे हैं और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है। अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपने दुल्हन दूल्हे से ये कर ले। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले। उसके पहले में महाराज जी को ये वरमाला वाला वरमाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो, बोलो मम व्रते, बोलो हृदयं ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति त्वा नियक्तु मह्या। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और खूब बचाने सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो मित्रस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए। डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है। सामाजिक समरसता हो, उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में साधु संत भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, और यहाँ पर समानता नजर आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे के साथ 21 जोड़े जो हैं वो अलग अलग जातियों से आते हैं। हम बात कर लेते हैं, आज जो है मुख्यमंत्री के बेटे की शादी जरूर हो रही, लेकिन अलग अलग जाति के वर वधू भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का मैसेज है और इससे जनता पे कितना असर पड़े? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये उसकी मिसाल है जी।
आज जो एक समरसता नजर आ रही है, एकता नजर आ रही है और साधु संत आशीर्वाद देने पहुंचे, क्या कहेंगे? समरसता होना चाहिए और ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल की है कि अपने स्वयं के जो बेटे का विवाह सामूहिक सम्मेलन के द्वारा और अन्य बेटियों का भी विवाह यहाँ किया जा रहा है। तो ये पहल बहुत सुंदर है, क्योंकि हम दिखाओ के कारण हमारा जो संचित धन रहता है वो सारा हम केवल एक विवाह में ही पूरा खर्चा कर देते हैं, फिर जीवन भर वो जीवन भर पीड़ा में निकालता है। इसलिए हमें हमेशा सामूहिक ही विवाह में हमारा बच्चों का विवाह करना चाहिए। सही में देखो तो हमारे सनातन में आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अपने पुत्र की शादी सामूहिक विवाह के आयोजन से की, ये बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि जो बड़े पद पे रहते हैं वो तो कैसी भी कितनी भी बड़ी शादी करवा सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के ग्रामीण लोग के जो गरीब कन्याओं है उनकी शादी अपने बेटे के साथ, अपने बहू के साथ यदि हो रही है तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बहुत प्रशंसनीय और उम्दा एक उदाहरण है। देखो, ये एकता का एक अखंडता और एकता, इसी को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं एक सम्मेलन में ब्याह अपनी बच्चा बच्ची का कर रहे हैं वहाँ पे। तो विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ कि सिंहस्थ भी आने वाला सामने वही एकता का एक परिचय दे रहे हैं। वो यही हमारे मुख्यमंत्री जी की महानता है कि सिंहस्थ का कार्य अभी इतना चल रहा है धामधूम से, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है और ये सामूहिक सम्मेलन भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जय हो महामंत्री। ये जो मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो ये आप गरीब लोगों के लिए भी एक सीख है कि आने वाले समय में जो लोग चाहें तो ऐसे सम्मेलन से शादी विवाह हो सके तो इसमें कम खर्चे में अच्छा कार्य होता है। और हम साधु संत तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो इसलिए आए आशीर्वाद देने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। हम साधु संतों से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि साधु संत जब आशीर्वाद देते हैं। अच्छा आशीर्वाद है बेटा, सबको खुश रहे, आशीर्वाद बहुत बढ़िया है। सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, जय जयकार हो। बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब जो है मंच पे आमंत्रित किया है और साधु संत जो है यहाँ पे वरवधू को आशीर्वाद के बाद मुख्यमंत्री की इस पहल की तारीफ भी कर रहे हैं। जी आज आशीर्वाद देने पहुंचे आज। ऐसा है, ये अपने आप में और साथी के अंतिम पक्षी से लेकर सम्राट के एक साथ होना, ये अपने आप में अकल्पनीय है। एक राजा एक सम्राट की बहू बनने जा रही है। एक अंतिम पंगत की बेटी और पुत्र जो है वो दोनों एक साथ होने जा रहे हैं। इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सर आज बाराती बन के आए आप और सादगी भरी शादी। हाँ, बहुत अच्छी शादी है, सामूहिक शादी। मुख्यमंत्री जी के पुत्र के विवाह में ये एक अच्छा कंसेप्ट है। मोहन यादव के बेटे की शादी में रामदेव बाबा जो है वो यहाँ पर शामिल है। मुनि से बात करेंगे। ये सादगी का नया इतिहास मोहन यादव जी ने घड़ा है। भारत के पहले राजनेता बने हैं और मुझे लगता है सारे राजनेता, सारे अभिनेता और सारे करोड़पति देश के कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी इसे प्रेरणा लेगा। और वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर जो करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है, यहाँ भी हर जिले में ऐसे आयोजन होने चाहिए, उससे सामाजिक समरसता का एक नया इतिहास गढ़ा जाए। ये सादगी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म जाति के जो वरवधु आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। आपका नाम भी? सर कृपाराम भावनिया मेरा नाम है, मेदपुर तहसील का रहने वाला हूँ सर। क्या कहेंगे शादी को लेके, क्योंकि तमाम मंच पे बड़े हस्तियाँ थी। मुख्यमंत्री जी की इस पहल से सर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने इतना बड़ा काम करा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे शादी को लेकर, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने आपको आशीर्वाद तो दिया, 1-1 लाख भी दिए, पतंजलि ने भी दिए, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम सबके लिए इतना कुछ किया। क्या कहेंगे, आज सामूहिक सम्मेलन में आपकी शादी हो रही है और सब समानता नजर आ रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा लेवल पर ये सम्मेलन हुआ है और बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड रहा जो भी चीजें थी और बाकी बहुत अच्छी चीजें हैं। साधु संतों ने आपको आशीर्वाद भी दिया। जी जी बिल्कुल।
रामदेव बाबा भी थे, धीरेन्द्र शास्त्री भी थे, उन्होंने भी आप लोग को आज बागेश्वर जी से मिलने का सपना पूरा कर दिया। यहाँ पे आप खुशी देख सकते हैं चेहरों पे कि आज साधु संतों ने इनको आशीर्वाद भी दिया है और यहाँ पर जो है विवाह सम्मेलन के ये लोग साक्षी बने। अब हम उस मंडप में आ गए जहाँ पर 21 जोड़ों की जो सामूहिक सम्मेलन के तहत शादी की जा रही है, उसकी जो विधि विधान से पूजा है मंडप के अंदर फेरों की, वो शुरू यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जोड़े अलग अलग मंडप के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, अब शादी का क्या रहेगा, किस तरीके से पूजा पाठ कराएंगे? सब वहाँ से आचार्य बताएंगे अपने को, आचार्य हम यहाँ पे सब विधि करेंगे और जैसा जैसा बताया वैसा वैसा पूजा करते रहेंगे। पूरा पूजन होगा, उसके बाद यह हवन होगा, उसके बाद इसका फेरा होगा और वचन ले जाएंगे। ये बताओ कि इस तरीके से पहले कभी शादी में गए जहाँ पर इतने साधु संत एक मंच पे मौजूद रहे हो और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी इस विवाह सम्मेलन में कराई? नहीं, ऐसा तो पहली बार हुआ है जो पूरे संत समाज एक साथ हुआ है, ये तो पहली बार ये दृश्य हुआ है। बाकी मोहन यादव जी के भी आप भी देख रहे हो कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ, तो बस अब क्या बोलूँ मैं। जाति का भी भेद नहीं है, समरसता का भाव नजर आया। हाँ, जाति का कोई भेदभाव नहीं किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में भोजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो वर वधू के साथ और जो मेहमान जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर भोजन जो है वो ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पंडाल है वो पूरी तरीके से खचाखच हजारों की संख्या के मेहमानों से यहाँ पे भरा हुआ है। यदि हम भोजन की बात करें, खाने की बात करें, तो तमाम अलग अलग व्यंजन जो है यहाँ पर रखे गए हैं। जो आयोजन करने वाली समिति है उसने कोई भी कोर कसर जो है इस समय खाने में नहीं छोड़ी है और घर जैसा स्वाद जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा। और कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं, उन्हीं से भी हम बात कर लेंगे किस तरीके की व्यवस्था है खासतौर से भोजन के लिए। पंडाल की व्यवस्था देखी, मंच की व्यवस्था देखी हमने, एक नंबर, लेकिन भोजन की व्यवस्था के बारे में जानना चाहूँगा। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, भोजन में कोई कमी नहीं है। भोजन में सब कार्यकर्ताओं से मिलकर सारी व्यवस्था करी है और मुख्यमंत्री जी का भोजन है तो फिर क्या कमी है उसमें। मुख्यमंत्री का भोजन है तो क्या कमी है। क्या क्या बना है? ये काहे की सब्जी? ये चटनी है, चटनी साहब, मिक्स चटनी। हाँ, मिक्स चटनी। हाँ हाँ, ये खारक है, उसमें बादाम है, काजू है, सब डाला हुआ। हाँ। ये चटनी के अलावा ये आलू गोभी, भजिए, दाल, मुंगेड़ी है। ये मिक्स सब्जी है, ये आलू गोभी की है और वो हाँ, ये भजिए, नमकीन भजिए। हाँ, देखिए बिल्कुल आपको भजिए मिलेगी, सब्जियां कई तरीके की बनाई गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लगातार जो भोजन के लिए जो मेहमान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पानी की व्यवस्था ये क्या इससे की है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल कुछ भी नहीं है। देखिए आप ये इस बात को भी समझेंगे कि पर्यावरण को लेकर कितना ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे जो ये लोटे हैं तांबे के, इन लोटे के जरिए जो है पानी जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। महिलाएं भी उन्हीं से बात कर लें, आप लोग अपने हाथों से दे रहे हैं, क्यों ऐसा? व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए व्यवस्था में ड्यूटी लगी है। हाँ। क्या क्या है खाने में? दाल चावल है, पनीर और गोभी की सब्जी है, पुलाव है और ये जो क्या बोलते हैं रसगुल्ले है, 2 तरह का हलवा है। मतलब पर्याप्त व्यवस्था है। जो एक बड़ी शादियों में भोजन रहता है वैसा सब है। हमारे तेजस्वी भाई साहब डॉक्टर मोहन यादव जी ने इतना अच्छा संदेश दिया है सभी को कि तारे काली, क्योंकि बहनों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं और इतना अच्छा खाना भी दिया। बहनें भी साथ भी देंगी ना भाई, भतीजे की शादी है ना। बहुत बढ़िया लगा, सम्मेलन बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का खाना वगैरह भी बहुत टेस्टी बनाया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि स्वाद का मजा ले रहे हैं। कैसा है स्वाद? बहुत बढ़िया है, एकदम नंबर 1 है। कहेंगे क्या खा रहे हैं? रसगुल्ला खा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिठाई भी है भैया, गुलाब जामुन भी है, नमकीन भी है। और मेरी बात सुन लो, बहुत हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया है, गरीब वर्ग के साथ के अंदर जो शादी कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या मिलेगा अपने को। बहनें भी साथ दे रही है मुख्यमंत्री जी का। हम भी ग्रामीण मंडल से हैं तो हम पूरा साथ दे रहे हैं, हम लोगों का हमारे ड्यूटियां लगा हुआ है। बिल्कुल, आप एक बार और वो तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि पूरे पंडाल में इस समय जो है
हजारों की संख्या में जो है वो लोग मौजूद हैं। और यदि मैं उस तरफ एक स्क्रीन जो लगी है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिवादन करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं, इसके अलावा उस स्क्रीन पे आपको तमाम जो नव दंपतियां हैं, वर वधू हैं, उनके जो मंडप का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी आपको बीच बीच में आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे तस्वीरें चाहे मंडप की हो, मंच की हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अभिवादन की, वो तमाम तस्वीरें जो है आपको यहाँ पर इस पंडाल के अंदर नजर आएगी। तो व्यवस्थाएं बिल्कुल भरपूर है, यही कारण है कि यहाँ पे लोग बड़े प्यार से इस भोजन का आनंद उठा रहे हैं। कैमरामैन तपन के साथ में BSTV भोपाल।